हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप में। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी किराना की दुकान खोलना चाहते हैं और आपके आसपास कई दुकानें हैं, बहुत पुरानी दुकानें हो चुकी हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने ग्राहक बना लेने हैं, तो आपको कौन सी टिप्स फॉलो करना है आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करने हैं, आपको किसी भी किराना दुकान में जाके देखना पड़ेगा उन लोग किस तरह से काम करते हैं, अपनी किराना दुकान को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से उन लोग अपना सामान अपना जमाते हैं। और आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बहुत ही जल्दी आपको कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए एक किराना दुकान में। क्योंकि देखिए, कई तरह के कस्टमर आते हैं ना, कोई 10 रुपए का सामान मांगता है, कोई 20 रुपए का मांगता है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपसे 1 किलो ही सामान मांगे, है ना। वो 500 ग्राम भी मांग सकता है, 400 ग्राम भी सामान मांग सकता है। तो आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बच सके। और आपको यदि अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो आप अपने रिश्तेदारों में भी 1-2 महीने दुकान में रह के देख सकते हैं कि उन लोग किस तरीके से काम करते हैं, क्या उन लोग करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है ना, किस तरह से प्रोडक्ट मैनेज करते हैं, कहाँ से उन लोग सामान मंगाते हैं। तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और जैसे कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, है ना, उनकी एमआरपी मान लीजिए आप 80 रुपये है उसकी एमआरपी, और उसका होलसेल रेट जो है उसकी खरीद आपको 60 रुपये में पड़ी है। तो आपको उसे एमआरपी में बिल्कुल नहीं बेचना है, क्योंकि आप उसे एमआरपी में बेचेंगे तो आपके पास वो कस्टमर आएगा ही नहीं दोबारा। आपको उसे 65 रुपये 5 रुपये मार्जिन में ही आपको उस प्रोडक्ट को बेच देना है, जिससे कि आपको कस्टमर को भी लगे कि हाँ यार, ये नई दुकान अच्छी खुली है, ये अच्छे रेट में सामान देता है, इसने एमआरपी में सामान नहीं दिया है, एमआरपी से इसने 15 रुपये मुझे कम में ही सामान दिया है। तो इस तरह से आपकी मार्केटिंग होगी, और जो कस्टमर आपके यहाँ से सामान लेके गया है 65 रुपये में, 80 रुपये एमआरपी वाला, वो जाके दूसरे को भी बताएगा, है ना। तो इससे आपका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि वो दूसरे को बताएगा तो नए नए कस्टमर भी आपकी दुकान में जरूर आएंगे, अच्छा खासा मार्जिन देख के। और दोस्तों देखिए, शुरुआत में आपको अपनी किराना दुकान में ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। जी हाँ, जैसे कि चीनी हो गई, है ना, शक्कर का जो रेट रहता है 37 या 36 रुपये रहता है, तो आपको उसमें रेट टू रेट बेचना है। आप उसमें 1 रुपये मार्जिन ले सकते हैं, नहीं तो आप उसे रेट टू रेट बेचिए, क्योंकि आपने किराना की दुकान शुरुआत की है ना। तो आपको अच्छे ग्राहक बनाने हैं, आपको लॉन्ग टर्म में यदि बिजनेस करना है, अच्छी खासी दुकान बढ़ानी है, तो आपको उस शुरुआत में रेट टू रेट सामान भी बेचना पड़े तो आप ज़रूर बेचिएगा। इसके बाद आप मार्केट में घूमना शुरू कीजिए, है ना, जिससे कि आपको पता लगेगा कि एक होलसेलर क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है ना। होलसेलर जो होता है वो आपको 1 या 2 रुपये आपको महंगा ही देगा, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेंगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। आपके जो ये 1-2 रुपये होलसेलर ठग रहा था आपसे, वो आपको उससे बच जाएंगे पैसे, आपको 1-2 रुपये, और आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। और आपने देखा होगा मार्केट में कितनी सारी दुकानें रहती हैं, लेकिन हर दुकान चलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 20 दुकानें हैं, 30 दुकानें हैं तो उनमें से 3-4 ही चलती होंगी, नहीं, हर दुकान चलती है और अच्छा खासा उनका सेल होता है। और आपकी किराना दुकान में आपको अच्छा खासा व्यवहार बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है आपका व्यवहार कैसा है। और आपको अपने चेहरे पे स्माइल भी रखनी होगी। आप हंसी खुशी में कस्टमर को सामान देंगे तो वो भी सोचेगा हाँ यार, ये बंदा अच्छा है। आप उसे 1 रुपये महंगा भी दे देंगे तो भी वो आपकी ही दुकान में वापस आएगा। और जैसे चिप्स, कुरकुरे, चाय पत्ती हो गई, है ना, तो ये तो 5 रुपये में ही बिकेंगे। चाय पत्ती जो हो गई 10 रुपये, 20 रुपये एमआरपी, ये तो 10-20 में ही बिकेंगे। इनमें आप कम नहीं कर सकते हैं। और जैसे कई तरह के जैसे तेल आता है, सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, है ना, ये जैसे कि 130 रुपये आपकी खरीद है तो आप इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं, तो आप शुरुआत में इसमें 5 रुपये मात्र मार्जिन रखिए। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे दुकानदार रहते हैं जो कि 10 रुपये मिनिमम मार्जिन वो लेते ही हैं। एक ऑयल में 1 लीटर वाले वो ऑयल में 10 रुपये का मार्जिन रखते ही हैं। अगर वो 120 रुपये में आ रहा है तो वो आपको 130 रुपये ही देंगे, क्योंकि फुटकर में आराम से 130-135 रुपये में ऑयल बिक जाएगा। 10 से 15% मार्जिन में भी ऑयल आराम से बिकता है। और जैसे 5 लीटर के ऑयल आते हैं, जैसे सरसों आता है, रिफाइंड का ऑयल आता है, महाकोश का हो गया, है ना, फॉर्च्यून का हो गया, सरसों का ऑयल हो गया, इस तरह के जो आते हैं 5 लीटर वाले, तो मान लीजिए उनकी होलसेल रेट अभी तो फ़िलहाल 720 या 30 रुपये है, तो आपको उसमें मात्र 10 रुपये ही मार्जिन रखिए, 10 या 5 रुपये, क्योंकि आपने एक दुकान की शुरुआत की है, आपको रेट टू रेट देना पड़ेगा, है ना।
₹5 मार्जिन लीजिए या कि रेट टू रेट बेचिए, क्योंकि आपको कस्टमर बनाने हैं। जैसे जब आप अपनी किराना की दुकान खोल लें, पूरा अपना सामान लेके आ जाएं, तो आपको खुद से ही सामान जमाने हैं। जी हाँ, आपको रैक्स हो या अलमारी हो, आपको उनमें खुद से ही सामान जमाने, जैसे टोस्ट, नमकीन, बिस्किट, है ना। क्योंकि अगर आप उन्हें खुद से जमाते हैं तो आपको इतना आपके नॉलेज में वो हो जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। जैसे ही आपसे कोई कस्टमर मांगता है तो आप वो सामान को तुरंत जाके दे देंगे, है ना। वो आपको याद रहेगा, आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ढूंढने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसे तुरंत निकाल के सामान दे देंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह से आप 4 से 5 महीने बहुत ही कम मार्जिन रख के अपनी किराना की दुकान चलाते हैं, तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ग्राहक बनने वाले हैं। क्योंकि यदि किराना दुकान में कोई भी सामान, जैसे कि वो ₹50 MRP में मिलता है और आप उसे 46 या 47 रुपए में बेचेंगे, तो वो कस्टमर दूसरे को जरूर बताएगा, यार ये सामान ₹50 में सब बेचते हैं, लेकिन उस दुकान में मैं गया, वहाँ पे मुझे ₹3 कम में मिले, है ना। वहाँ पे मुझे ₹47 में सामान मिला, वहाँ अच्छे रेट में सामान मिलता है ना। इस तरह का मार्जिन सुनकर दूसरे कस्टमर भी जरूर आएंगे। इस तरह से आप अपनी किराना दुकान को चलाइए और आप अपनी किराना दुकान में A to Z सामान रखिए। जो किराना दुकान में रनिंग आइटम में जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, हर तरह के आपको पूरे सामान रखना है। यदि आपकी किराना दुकान में कोई सामान लेने आ गया है ना, उसने 20 सामान की लिस्ट बना के लाया है और आपकी दुकान में उसको 17-18 ही सामान मिले, तो उसे 2 सामान लेने किसी दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। तो आपको हर तरह के सामान रखने हैं। आपको जैसे उसने 20 लिस्ट बना के लाया था, तो आपकी दुकान में वो 20 के 20 आइटम मिलने चाहिए। इस तरह से आपकी दुकान बढ़ेगी और आपके अच्छे खासे ग्राहक बनेंगे और आपकी अच्छी खासी सेल भी होगी। 4 से 5 महीने आप बहुत ही कम मार्जिन में दुकान चलाइए। मात्र ₹1 मार्जिन आप रखिए हर सामान में। तो इस तरह से आपकी दुकान अच्छी खासी चलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।